सर्दी के मौसम में जंग की तैयारी, आर्मी चीफ की हुंकार, बढ़ा बॉर्डर का पारा। बोले इस बार चीन को खलेगा भारत से पंगा। एलएसी पर चीन ने नहीं घटाई है फौज। आर्मी चीफ बोले कुछ भी हो सकता है, हम भी है तैयार, देंगे माकूल जवाब। पूरी दुनिया में फैली भारत के फौलाद की धमक। ब्रह्मोस पर हुए खुलासे ने उड़ा दी दुश्मनों की नींद। आखिर ब्रह्मोस के किस खुलासे से हो गया है इतना बड़ा धमाका? पूरे हिंद महासागर में होगा भारत का राज। ब्रह्मोस पर यह खबर सुनते ही बोरिया बिस्तर बांधने लगा ड्रैगन। बोला यहां भी चैन से जीने नहीं देगा भारत। दोस्तों, चीन के रंग बदलने वाले अंदाज से तो आप चित परिचित होंगे। यही खेल खेलकर ड्रैगन ने बहुत हद तक भारत को फंसाए रखा है, लेकिन अब नहीं। आज की दो खबरें ड्रैगन को दो टुकड़ों में फाड़ कर रख देगी। पहली खबर में बताएंगे कैसे हमारे आर्मी चीफ ने चीन पर एक बड़ा खुलासा किया है, और इस खुलासे के साथ एक ऐसा बयान भी दिया है जो इनडायरेक्टली बहुत कुछ समझा देता है। और वहीं दूसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि ब्रह्मोस पर हुए धमाकेदार खुलासे ने कैसे चीन को दूसरी तरफ से चित कर दिया है। आपको बताएंगे कि आखिर ब्रह्मोस पर ऐसा कौन सा खुलासा हो गया कि अब चीन की नींदें हराम होने वाली है। आइए दोस्तों, पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने चीन को लेकर साफ कहा कि बॉर्डर के उस पार सेना की संख्या और तैयारियां कम नहीं हुई। ऐसे में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने एक्शन का बहुत ही सावधानी से आकलन करने की जरूरत है। उनका इशारा साफ था कि भारत को फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, 30 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव आज भी बना हुआ है। पूर्वी लद्दाख के गलवान क्षेत्र में जो कुछ हुआ उसकी तपिश आज भी महसूस की जा सकती है। कड़ाके की सर्दी शुरू होने से पहले भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने चीन से लगती सरहद पर मौजूदा हालत की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में हालत स्थिर है, लेकिन आगे का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। एक थिंक टैंक को संबोधित करते हुए जनरल पांडे ने स्पष्ट बताया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए ने ना तो बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या घटाई है और न ही फौज की तेज आवाजाही और कनेक्टिविटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में कोई कटौती की है। सेना प्रमुख पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर कह चुके हैं कि हमें वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी कार्यवाही का बहुत सावधानी से आकलन करने की जरूरत है, ताकि हम अपने हितों की सुरक्षा कर पाएं। हम जानते हैं कि चीनी कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। आर्मी चीफ ने चीन के दोहरे रवैये पर कुटिल चाल को लेकर आगाह भी किया। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि चीनी कहते क्या हैं और करते बिल्कुल अलग हैं। ये एक तरह का धोखा ही है। हमें लिखित बयानों या स्क्रिप्ट पर नहीं, बल्कि उनके एक्शन पर फोकस करने की जरूरत है, तब हम गलत नहीं होंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि इस क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीनी सैनिकों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई, लेकिन सर्दियों की शुरुआत के साथ कुछ पीएलए ब्रिगेड के लौटने के संकेत हैं। उन्होंने चाणक्य डायलॉग्स में कहा कि व्यापक संदर्भ में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी कार्यवाही का बहुत सावधानी से आकलन करने की जरूरत है, ताकि भारत अपने हितों की सुरक्षा कर पाए। जनरल पांडे ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर मुझे इस हालत को एक वाक्य में परिभाषित करना है तो मैं कहूंगा कि हालत स्थिर लेकिन अप्रत्याशित है। भारत शेष मुद्दों के समाधान के लिए चीन के साथ उच्च स्तर की सैन्य वार्ता के अगले दौर को लेकर आश्वासित भी है। सेना प्रमुख ने कहा कि भारत और चीन के बीच अगले दौर की सैन्य वार्ता में विवाद के दो शेष बिंदुओं से जुड़े मुद्दों को हल करने पर ध्यान दिया जाएगा। समझा जा रहा है कि उनका इशारा डेमचोक और देपसांग की ओर था। सेना प्रमुख ने कहा कि विवाद के 7 बिंदुओं में से 5 को बातचीत के माध्यम से हल कर लिया गया। उन्होंने कहा कि 17वें दौर की वार्ता की तारीख पर विचार किया जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि 16वें दौर की बातचीत किसकी वजह से निरस्त हुई। सीमावर्ती इलाकों में चीन के बुनियादी ढांचा विकसित करने के विषय पर थल सेना प्रमुख ने कहा कि यह लगातार हो ही रहा है। क्षेत्र में भारतीय थल सेना की तैयारियों के बारे में उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम के अनुकूल तैयारी जारी है। जनरल पांडे ने यह भी कहा कि अपने हितों की सुरक्षा के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर हमारे कार्यों को बहुत सावधानी पूर्वक करने की जरूरत है, और आगे हम दृढ़ता के साथ अपने देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहेंगे। सर्दी के मौसम से पहले जंग की तैयारी, बॉर्डर पर टेंशन के बीच भारत और चीन के द्वारा दिए गए 2 बयान क्या संदेश देते हैं? दोस्तों, पिछले 2 सालों से अधिक समय से भारत और चीन दोनों देशों ने अपने करीब 50-50 हजार सैनिकों की तैनाती कर रखी है। दोनों तरफ से भारी संख्या में युद्धक हथियार और साजो सामान बॉर्डर पर पहुंचाए गए। भारत ने ठंड के मौसम से पहले से ही अपनी अलग तैयारी कर रखी है। भारत का संदेश साफ है कि वो हर परिस्थिति में चीन को माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि उन्हें भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है और उसे हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए।
और ऑपरेशन की तैयारी पीक लेवल की होनी चाहिए। अब आइए दोस्तों दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां ब्रह्मोस पर हुए खुलासे ने चीन की नींद उड़ा रखी है। दोस्तों इंडोनेशिया ने भारत के रक्षा क्षेत्र में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन इसमें चीन का क्या नुकसान है, ये इंटरेस्टिंग बात है। जकार्ता में हाल ही में संपन्न इंडो डिफेंस 2022 एक्सपो एंड फॉर्म में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस के सीईओ और एमडी अतुल दिनकर राणे के साथ एक लंबी बैठक की। जानकारी के मुताबिक बाली में G20 लीडर समिट से पहले लगभग 45 मिनट तक चली बैठक में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने अपने सशस्त्र बलों के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने में अपने देश की गहरी रुचि को दोहराया। अगर डील पूरी हो जाती है तो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की एक और बड़ी जीत होगी। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के खरीद को लेकर इंडोनेशिया के साथ चर्चा काफी आगे बढ़ चुकी है। हालांकि जकार्ता ने अभी तक अपने आंतरिक मामलों के कारण सौदे की पुष्टि नहीं की। सूत्रों ने जकार्ता में फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन की पुष्टि में बताया गया है कि ब्रह्मोस सौदा अगले साल की शुरुआत में संपन्न होने की संभावना है। अगले सप्ताह G20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की यात्रा पर जा रहे हैं। उससे पहले ब्रह्मोस डील पर चर्चा तेज हो गई। इस महीने दोनों देशों के बीच 2 अहम बैठकें होंगी। अगले हफ्ते G20 लीडर समिट के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाली में राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की उम्मीद है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक इस विषय पर कुछ भी घोषित नहीं किया गया। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों नेता जब द्विपक्षीय वार्ता के लिए मिलेंगे तो रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वहीं कई देश ऐसे हैं जिन्होंने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के साथ साथ आकाश और पिनाका में अपनी रुचि दिखाते हुए भारत से संपर्क किया। 2018 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन ने सुपरसोनिक मिसाइलों में रुचि रखने वाले देशों में इंडोनेशिया के शामिल होने की सूचना दी। खबर के मुताबिक इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल में दिलचस्पी दिखाई। वो इस मिसाइल को अपने जंगी बेड़े में शामिल करना चाहते हैं। इस बार सौदा तय हो जाने के बाद यह भारत को इस क्षेत्र में एक बड़ी रणनीतिक पकड़ देगा। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र और नाटूना द्वीपों के पास चीन के बढ़ते प्रभुत्व को खत्म करने के लिए भारत और इंडोनेशिया अपने समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।